मम्मी मुझे एक बात समझ नहीं आती, जो कि औरतें काम कर ले तो क्या भूकंप आ जाएगा, प्रलय आ जाएगी, धरती डिसलोकेट हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा? हाँ, हम भी अपना काम खुद करते हैं ना, और सारी दुनिया की औरतें अपना काम खुद करती ही है। हमारे देश में कोई रूल है? ऊपर से मुझे ना ये चिंटू जी की पापा की एक तो ईगो समझ नहीं आती। क्यों औरतें काम नहीं करेंगी? खुद की हालत इतनी खराब हुई पड़ी है, पर घर की औरतों से काम नहीं कराना। पुत्र, जब किसी को किसी चीज की आदत डालनी हो ना, तो 21 दिन उसी टाइम पे उससे वो काम करा, फिर तो किसी को आदत डल भी जाए। पर पुत्र, किसी को आदत डालनी आसान है, आदत को बदलने में ना पूरी जिंदगी लग जाती है। और बच्चे, कुलवंत जी की जो सोच है ना, वो उनकी आदत बन चुकी है, उसे बदलना एक झटके में बहुत मुश्किल है। पर उनकी सोच ऐसे कैसे हो सकती है मम्मी? है, चिंटू जी भी उसी घर के है ना, उनकी तो सोच ऐसी नहीं है। दी बल्ब फ्यूज हो गया, प्लीज बदल दो ना। स्माइली, अभी ये बल्ब देख के ना मुझे ऐसा लग रहा है मेरी हालत भी इस फ्यूज बल्ब जैसी हो गई है। मेरा पता है कितने प्यूरीफायर बेचने का टारगेट था, आज 10, सिर्फ एक बिका। जितनी जगह गई ना, सबने ऐसे धाड़ 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 करके मेरे मुंह पे दरवाजा मारा है। मुझे समझ नहीं आता सेल्स वालों से ऐसी क्या खुन्नस होती है लोगों को। नहीं दी, सबके साथ ऐसा नहीं होता है। आपको याद है वो आंटी जो पापड़ बेचने आया करती थी, कितने हंसते मुस्कुराते खेलते हुए आया करती थी, और उन्हें कोई मना नहीं कर पाता था। वाह स्माइली, क्या आइडिया दिया है। स्माइली, कहीं ये बल्ब तेरी इंटेलिजेंस से जेलस हो के तो नहीं फ्यूज हुआ? तूने सही बोला, अगर लोग मुझे पसंद करेंगे तो फिर शायद मेरा वाटर प्यूरिफायर भी खरीद पाए, क्योंकि इंसान को मना करना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रोडक्ट को मना करना बड़ा आसान। अब तू देखना, मैंने 10 की जगह 11 प्यूरिफायर बेचते हैं, और ये बल्ब ना तू बदल दे। कल तो देखना मैंने गदरी मचा देनी अपने प्यूरिफायर। मैम के पेशेंट का फोन। चिंटू जी का फोन? कल खोसला हाउस जाके ये भी रिटर्न कर देना मैंने। खुशियाँ आने से पहले ही ना खुशियों को नजर लग जाती है हमारे घर। हाय हैप्पी, ये मैसेज ना तुम्हारे लिए। मेरे को ये मैसेज कभी भेजने की हिम्मत आएगी कि नहीं आएगी, आई डोंट नो। तो मैं सोचा ना मैं रिकॉर्ड करके रख देता हूँ, तो गलती से भी तुम्हारे हाथ लग गया तो अपना काम तो हो जाएगा ना। मुझे लगता है ना कि लाइफ बहुत लंबी होती है, और उसमें ना सिर्फ एक चीज परमानेंटली फिक्स रहती है, वो है चेंज, बदलाव। फीलिंग्स चेंज होती हैं, रिलेशनशिप्स बदल जाते हैं, वक्त बदलता है। तो शायद वक्त के साथ तुम इन सब लोगों को वैसे देख पाओ जैसे मैं देखता हूँ। जैसे तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए सब कुछ है ना, अब मेरे लिए भी वो उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी मेरी खुद की फैमिली। और दादी, उन्होंने ना लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन एक बार किसी को गले लगा ले और उसे प्यार कर लेना, तो उसके लिए वो लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। और मम्मी बात बात पे पिघल जाती हैं, बात बात पे। उन्हें तो अभी तक यही लगता है कि मैं उनका वही छोटा सा चिंटू हूँ। वो शायद अपने से इतना प्यार नहीं करती जितना प्यार वो मुझसे करती हैं। और पापा, उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी लगा दी हमारी लाइफ बेटर बनाने में, लेकिन जब वो बीमार पड़ गए तो वो काम नहीं कर पाए और होटल को देख नहीं पाए, और ये बात उन्हें अंदर ही अंदर खाई जाती है। मैंने ना हैप्पी पापा के उस होटल वाले सपने को अपना सपना बना लिया, और ये प्रोजेक्ट ना मेरे लाइफ का सबसे एम्बिशियस, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसलिए उसने जब यूएसपी ढूंढते ढूंढते तुमने वो गोल्डन टेम्पल वाला आइडिया दे दिया था ना, तो मुझे तो लगा यार ये तो भगवान का इशारा है मेरे को बताने के लिए कि तुम मेरी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट हो। इसलिए ना मैंने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए एक लोन भी उठा लिया। दिस विल बी अ वेरी
very small baby step towards that. और हैप्पी, इस सपने को पूरा करने के लिए ना मेरे को तुम्हारी सपोर्ट चाहिए, मेरे को रॉकी की सपोर्ट चाहिए, मेरे को पूरी फैमिली की सपोर्ट चाहिए। अकेले नहीं कर पाऊंगा मैं। देखो मुझे पता है कि जो भी कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ, लेकिन रॉकी ना वो एक बच्चा है। वो जीरे वाली गोली आती थी ना, इतना सा दिमाग है उसके पास बस, और शायद मम्मी और बीजी के लाड प्यार ने उसे बदतमीज भी बना दी है। लेकिन हैप्पी, उसके अंदर उतनी अच्छाई भी है। इतने बड़े बड़े काम कर जाता है ना वो, बिना सोचे बिना एक्सपेक्ट करे कि यार लगता है यार बंदा तो दिल का राजा है। लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन ना तुम रॉकी की वो साइड भी देखोगे। हैप्पी, मुझे पता है क्या लगता है कि ये जो मेरा होटल वाला सपना है ना, इसने पूरी फैमिली को इकट्ठा करके खड़े कर देना है, और फिर तुम मुझ पे बहुत प्राउड हो जाओगी, और पूरी फैमिली और सब लोग रॉकी पे बहुत प्राउड हो जाएंगे। सब कुछ सेट हो जाना है, नहीं? और फिर पूरी की पूरी फैमिली एक साथ वो होटल वाला बिजनेस रन करेंगे, खुश रहेंगे। फिंगर्स क्रॉस्ड। सर बस आधा घंटा लेट हो जाऊंगी। नहीं सर, आप टेंशन नहीं लो, आधे घंटे में पक्का पहुंच जाऊंगी। वो ना फैमिली का कुछ मैटर हुआ है, कुछ पर्सनल है। हैप्पी, ओके सर, बाय। जी मम्मी। पुत्र, कौन सा फैमिली मैटर? क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है, क्या होगा? तो फिर तू झूठ क्यों बोल रही है? मम्मी, बॉस को तो कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है ना। वो मेरा बड़ा अर्जेंट पेपर वर्क आया है कॉलेज का, वो निपटाना है, इसीलिए। ठीक है, चलो बाय। रॉकी बेटा, मैंने तेरे बाल खराब कर दिए लेकिन तूने कुछ कहा ही नहीं। अब तक नाराज है मुझसे? भाई यार, आप क्यों चले गए? क्यों चले गए आप यार? सब गड़बड़ हो गया भाई, सब गड़बड़ हो गया। गड़बड़ तो हुई है, मेरे छोटे बेवकूफ भाई के दिमाग में इतना गुस्सा भरा हुआ है कि हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करता है, लेकिन इस बार अपने गुस्से और गड़बड़ की वजह से जेल में बैठा है। इस बार मैंने कोई गड़बड़ नहीं की भाई। भाई ये आपका टाइम नहीं था यार, आपको नहीं जाना था, अभी नहीं जाना था भाई। ये सब ना हैप्पी की वजह से, उसी का खरा धरा है सब। रॉकी, रॉकी, कहीं ना कहीं तेरे को अपने दिल में पता है ना कि इसमें हैप्पी की कोई गलती नहीं। प्रॉब्लम तो बस तेरा गुस्सा। अगर इतना गुस्सा अपने दिमाग में भर के रखेगा तो प्यार और अच्छाई को कहां से जगह देगा बेटा? नहीं भाई, ये सब बुरा ही बुरा होना है, कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता भाई। और आपने मुझसे बोला था आप हमेशा मेरे साथ रहोगे, मेरा ख्याल रखोगे। आप क्यों गए भाई, क्यों गए आप? मुझे बताओ। मैं कहाँ गया हूँ? तो यही हो ना, हमेशा तेरे साथ, तेरे दिल में। बस तुझे अब मेरे को अपने दिमाग में भी एंट्री देनी है। जो सारी बातें मैं तेरे को समझाता था, मेरे होते हुए तो तू सब इग्नोर कर देता था ना, अब उन बातों को याद कर, उनको समझ, उन पे अमल कर, फिर देख। नहीं भाई, नहीं होगा भाई मुझसे, नहीं कर पाऊंगा, बिखर जाऊंगा भाई मैं, नहीं होगा मुझसे।
सुन, तू अपने आप पे तो नहीं मगर मुझ पे भरोसा करता है ना, तो एक और बार भरोसा कर ले, सब ठीक कर दूंगा बस। मगर ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है रॉकी। कौन सी अपॉर्चुनिटी भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वक्त आने पे ना सब कुछ समझ आ जाएगा तेरे को। बस एक प्रॉमिस कर मुझसे, अपने दिमाग से ना इस गुस्से को उठा के बाहर फेंक देगा और अच्छाई को एंट्री देगा, और तेरा टाइम शुरू। चल, मैं हूं ना, तेरे दिल में रहता हूं भाई। भाई नहीं सकता भाई। पापा प्लीज जॉब पे मत जाइए ना, जब तक आपकी तबीयत बेटर होती है मैं कोई टेम्पररी जॉब ढूंढ लूंगी। और सिमी, मेरी तबीयत खराब हुई है, मेरा दिमाग नहीं खराब हो गया है जो घर की लड़कियों से काम करवाऊंगा। आज बोल दिया, दोबारा मत बोलना। आपकी भलाई के लिए कह रही है, अभी आपको आराम की सख्त जरूरत है और जी। कुछ भी हो, घर की लड़कियां काम नहीं करेंगी तो नहीं करेंगी, गल खत्म। घर का बेटा चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, घर की जिम्मेदारियां मैं संभाल सकता हूं, तो मैं जाके काम करूंगा। कुलवंते, जान है तो जहान है पुत्र। और बीजी, पैसे चाहिए हमको, पैसे ना आए ना तो हमारा सारा का सारा जहान जो है वो उजड़ जाना है। सुनिए जी, कहीं ये वही तो नहीं है बैंक की रिकवरी वाले? सत श्री अकाल जी। छोड़ो, तू फिर आ गया चोरी करने। चल बेटा, अपनी केतली दिखा केतली, वरना अभी हवलदार को बुला के ना तेरे को सीधा करवा दूंगा। एक बात बता दूं, आपसे नहीं डरता किसी के बाप से। बुला लो जिसको बुलाना, जाओ बुलाओ बुलाओ। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी केतली छीन रहे। ओए रॉकी, जाने दे इसे। देखो ना चिंटू भाई, नाम आपका है और काम सारे रॉकी वाले। हैप्पी जी आप? तू फिर से आ गई यहाँ पे? चैन नहीं है तुझे? आप श्योर है ना? हवलदार, लॉक खोल दो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि लाइफ में तेरी प्रॉब्लम क्या है। रॉकी, तू ना मेरी लाइफ की टेंशन मत ले। तू ये सोच कि अगर लाइफ ने तुझे एक लास्ट मौका दिया तो तू अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहता है। एक बात तो माननी पड़ेगी, इतने कांड करने के बाद भी ना तू यहाँ पे खड़ी होकर मुझसे बातें कर रही है। या तो तुझ में बड़ा दम है या तो तू बहुत ढीठ है। पर जो भी हो ना, मुझे तुझ में कोई इंटरेस्ट है ना तेरे लेक्चर में। हवलदार साहब, ताला मार दो। जी, चिंटू के बारे में पता चला, बड़ा अफसोस हुआ। और फिर बीजी मेरे पास आई, बताने लगी कि रॉकी भी लॉकअप में, उसको छुड़वाना है तो मैं चला आया से। रॉकी को जेल से छुड़ाया जा सकता है? हाँ जी, क्यों नहीं। अगर इरादा पक्का है और मन सच्चा है तो फिर क्यों नहीं छुड़ाया जा सकता है। ऐसा मुझे पता चला कि आपने फिर से काम पे जाना शुरू कर दिया, फिर से घर की जिम्मेदारी ले ली। ये ठीक नहीं है भाई साहब, आपकी तबीयत नहीं ठीक रहती है।
फिर ऐसे में काम पर जाना ये कहाँ की अक्लमंदी है? भाटिया साहब, घर परिवार जो हैं वो अक्ल से नहीं, दिल से चलते हैं। दिल से सोचना पड़ता है। ये मेरा परिवार है जी। इनके लिए अगर मुझे काम भी करना पड़ेगा ना तो मैं करूंगा। मैं भी अपने मन से आपके परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूँ और इसीलिए आपके पास एक बिजनेस प्रपोजल लेके आया, मैं प्लान लेकर आया हूँ। देखिए, क्या है कि आपको इस समय पैसों की बहुत जरूरत है और मेरे पास कुछ ऐसे ही पैसे पड़े हुए हैं जो कि मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। इससे आपका भी काम हो जाएगा और मेरा भी हो जाएगा। मैं वो आपकी वो जो जमीन है ना होटल वाली, वो खरीद लेता हूँ और मेरा जो बिल्डिंग का प्लान है उसके हिसाब से उस होटल वाली जमीन के साथ साथ मैं आपका ये घर भी खरीद लूंगा। क्या? अरे आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? मैं आप लोगों को कोई घर से बेघर नहीं करने वाला। मुझे, मैं आपका अपना हूं। आप लोगों का बढ़िया सी जगह पे इंतजाम करूंगा रहने के लिए और बदले में आपको पूरे 1 करोड़ रुपए दूंगा। जी। ओ सिमी, बेटा बता तो 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? रॉकी, मुझे एक बात बता, तू बोर नहीं हो जाता अपने आप से? थक नहीं जाता अपनी इस गुंडागर्दी से? मुझे एक बात बता, किसी पंडित या ज्योतिष ने बोला है कि अपने माथे पे बैड बॉय का टैटू बना के घूम। अरे लोग अपनी इमेज सुधारने में अपनी जान लगा देते और तू अपनी इमेज खराब करने में अपना खून पसीना बहाता रहता है। क्यों? रॉकी, क्यों, क्या, कैसा है, इसका तुझे सर पैर भी नहीं पता। जरा लेक्चर मत दे और निकल यहाँ से। लेक्चर तो तुझे सुनना पड़ेगा, नहीं तो मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है तेरा सड़ा हुआ थोबड़ा देखने में और ना ही 2 पैसे का इंटरेस्ट है। पर तेरे पास ये लास्ट चांस है और वो भी इकलौता है यहाँ से निकलने का। इसलिए मैं बोलूंगी और तू सुनेगा, समझा? तू अपने चिंटू भाई से बहुत प्यार करता था ना? करता था नहीं, करता हूँ और हमेशा करूंगा। तू मेरे और तेरे बीच में ना चिंटू भाई को मतलब। ठीक है, मुझसे बात नहीं करनी ना, तो एक बार चिंटू जी की ये वीडियो देख ले। ये ले। रॉकी, पागल हो गया क्या तू? सीधे मुंह बात नहीं कर सकता तू। प्रॉब्लम क्या है तेरी? प्रॉब्लम ये है सर जी, ये लड़की, मुझे इसकी ना आवाज सुननी है ना इसकी शक्ल देखनी है। निकालो इसको बाहर। ठीक है, मेरी आवाज नहीं सुननी ना, तो प्लीज प्लीज एक बार चिंटू जी की ये वीडियो देख ले। ये ले। मैंने ना हैप्पी पापा के उस होटल वाले सपने को अपना सपना बना लिया। इस सपने को पूरा करने के लिए ना मेरे को तुम्हारी सपोर्ट चाहिए, मेरे को रॉकी की सपोर्ट चाहिए, मेरे को पूरी फैमिली की सपोर्ट चाहिए। अकेले नहीं कर पाऊंगा मैं। रॉकी, शायद अच्छा तो यही होता कि तू और मैं उस शादी में मिले ही ना होते, क्योंकि ना तू मुझे बर्दाश्त कर सकता है ना मैं तुझे। लेकिन हम दोनों के बीच एक चीज कॉमन है। चिंटू जी। देख, चिंटू जी के लिए तेरे मन में भी रिस्पेक्ट है और मेरे दिल में भी उनके लिए बहुत इज्जत है। मैं यहाँ ना तेरे लिए आई हूँ ना अपने लिए। मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ क्योंकि चिंटू जी को लगता था कि तुझे एक दूसरा मौका मिलना चाहिए, इसलिए मैंने तेरे खिलाफ कंप्लेन वापस ले ली। और तुझे एक बात और बता दूं, तेरी इस हरकत के बाद तेरे पापा जी की कितनी बुरी हालत है। वो बेचारे जॉब कर रहे हैं रॉकी, और वो भी फील्ड जॉब, जहाँ उन्हें धूप में बोझा उठा के धक्के खाने पड़ते हैं, दरवाजे दरवाजे जाना पड़ता है। और वो ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चिंटू के जाने के बाद घर की जिम्मेदारी उठानी है उन्हें। रॉकी, उनकी उम्र नहीं है ये सब करने की। देख, चिंटू जी के जाने के बाद उनके पास एक ही बेटा बचा है, वो है तू।
चिंटू जी को लगता था कि तू घर का एक जिम्मेदार और अच्छा बेटा बन सकता है, पर शायद तुझे कभी किसी ने समझा ही नहीं। तो तेरे पास अब वो मौका है। देख रॉकी, आजादी तुझे मैंने दिला दी, अब तू इस आजादी का क्या करेगा ये तेरे ऊपर है। तुझे यहाँ से आजाद करके मैंने चिंटू जी के प्रति अपना फर्ज निभा दिया। आगे तेरे ऊपर है कि तुझे अपने आप को और अपनी फैमिली को कैसे संभालना है, समझा? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।